हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में, तो हम उसके रिप्लाई करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका कोई भी कमेंट है, मतलब आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वीडियो के अंत तक आपकी सॉल्व होने वाली है। आपके कोई भी कमेंट, कोई भी संशय या कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रह जाएगा। हमारा चैनल है कि हम आपके जो भी कमेंट आते हैं, जो भी आप सवाल पूछते हैं, वहाँ तुरंत रिप्लाई भी कर देते हैं, और नहीं होता तो हम उसको वीडियो के माध्यम से, अगर समझ में आता है कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, तो हम वो क्या करते हैं, वीडियो बना के आप तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा चैनल आपकी समस्याओं के सलूशन में लगा हुआ है, और आपके ज्वाइनिंग तक ये लगा ही रहेगा जब तक आप फाइनली पहुंच नहीं जाएंगे। तो तब तक आपको अपनी अपडेट्स, कोई भी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, ताकि हम वीडियो ऐसे बनाते रहें, आपकी समस्याओं का समाधान करते रहें। ठीक है, तो और चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए। जो भी नोटिस आते हैं हम आपके पास उसको तुरंत भेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका बहुत सारे लोगों को आता है कि अभी तक मैसेज नहीं आया तो क्या करें। बहुत देखिए, जितने भी कैंडिडेट को 9 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिलना है, लगभग सबका मैसेज आ चुका है। कुछ ऐसे 2-4 या 10 या 100-200 ऐसे कैंडिडेट बचे हैं जिनका मैसेज अभी तक नहीं आया है। मैसेज ना आने का कारण हो सकता है फ़ोन में नेटवर्क ना रहा हो, या कोई अन्य कोई वजह हो सकती है जिसके कारण मैसेज नहीं पहुँच पाया। क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल करवा चुके हैं कैंडिडेट, उनको 9 तारीख को हर हाल में नियुक्ति पत्र मिलना है। फिर भी उसके बाद भी अगर उसका मैसेज नहीं आ पाया है तो उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने प्लेस जहां पे आपने डीवी करवाया था, उस जिले में निश्चित टाइम पर 9 तारीख को आप जिला मुख्यालय डीईओ ऑफिस पहुंच जाइएगा। आपका वहां पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। मैसेज नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैसेज आ गया है अब क्या करें। मैसेज आ गया है अब क्या करें और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब देखिए, जब आपको मैसेज फाइनली आ चुका है कि 9 तारीख को आपको जाना है, तब डाउट्स मन में आते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्योंकि उससे पहले हम चाहे जितना बता दें कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तब तक आपको सुनना ही नहीं है। अब लेकिन जब मैसेज आ गया कि अब आपको जाना है, तब आप पूछेंगे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले डीवी का सफल सर्टिफिकेट जो था, डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उसका एक सर्टिफिकेट मिला होगा, वो लेके जाना है। उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, मतलब जमा करनी है, फोटोकॉपी लेके जाना है, दोनों चीजें। एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेते जाइएगा, उसके साथ साथ आप उसकी फोटोकॉपी लेके जाइएगा, फोटोकॉपी जमा करनी है। आधार कार्ड लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी ही जमा करनी है, बाकी सबके ओरिजिनल भी रखना, क्योंकि देख सकते हैं। ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट ले देखिए, और कोई डॉक्यूमेंट लगने वाला नहीं है। फिर भी हमारी तरफ से एक एडवाइस है आपके लिए कि जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उसका एक सेट ले लीजिएगा। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी का एक सेट ले लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाइएगा, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है बस, और कुछ नहीं। कि मतलब आपको एक एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हम इसलिए कह रहे हैं ताकि जरूरत पड़ जाए तो आप उसको भी यूज कर सके, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, प्लेस मेंशन नहीं है। देखिए, जिनका भी अदर स्टेट का, जिनका भी पटना में है, उनको गांधी मैदान पे जाना है, उनका प्लेस मेंशन के साथ मैसेज आया है। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट, जिनको अदर स्टेट अलॉट हुआ है, जिनको अपने अपने डीवी वाले स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जाना है अपने ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, उनका पर्टिकुलर प्लेस का मैसेज नहीं आया, उसमें प्लेस मेंशन नहीं है। बस ये क्या है, निश्चित आयोजन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाए। तो निश्चित आयोजन कार्यक्रम स्थल जो है वो जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालय आपके जिले में ही होता है। जो मेन सिटी होती है आपके जिले की, वहीं होता है। और जिला मुख्यालय मतलब आपको डीईओ ऑफिस जाना है। आपका जो भी कार्यक्रम होगा वो डीईओ ऑफिस में ही होगा। अगर वहां पे मान लीजिए जगह नहीं होती है, वहां पे एरिया नहीं होता है, तो उसका जो आयोजन है आसपास के क्षेत्र में वहीं 1 किलोमीटर की रेंज में कराया जाता है। तो आपको सबसे पहले डीईओ ऑफिस पहुंच जाना है, वहां से सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद भी आज अभी 7 तारीख है, तो आज शाम तक सबके नोटिस, सब जिलों से नोटिस आ जाएंगे, तो आपको प्लेस भी पता चल जाएगा। तो प्लेस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इत्तेफाक से ऐसा होता है कि प्लेस आपको नहीं पता चलता है, तो आपको डीई ऑफिस पहुंच जाना है, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहाँ जाना है, कहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 11 बजे तक नहीं पहुंच पाए तो क्या। जैसे मैसेज जो आया है उसमें तो मेंशन है आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, लेकिन आपको ये पता है कि जो गांधी पटना मैदान पटना में जो गांधी मैदान पे आपको नियुक्ति पत्र मिलना है, वहां पे ये मेंशन है कि आपको 11 बजे से नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको पहले से 9 बजे से बुलाया जाएगा जा रहा है, ताकि आप अपनी निश्चित जो आपकी सीट है वहां पे जाके आप बैठ सके, ठीक है, जो भी कार्यक्रम है उसका आनंद ले। लेकिन अभी आप 11 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, पहले तो 11 बजे तक पहुंच ही जाना, नहीं पहुंच पाते तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, कभी होता है ट्रेन आधे घंटे 1 घंटे लेट हो जाती है, तो आप वहां पहुंच जाइए, आपको आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा लेट भी चल जाएगा बस, लेकिन कोशिश करिए कि आप 11 बजे से पहले पहुंच जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 जगह का एसएमएस आया है तो क्या करें। मतलब जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे 1 to 5 कर लिया, 6 to 8 कर लिया, या 6 to 8 करने के बाद 9 to 10 कर लिया, अब 2 जगह उनको नियुक्ति पत्र के लिए मैसेज आ गया है, तो पूछ रहे हैं कि उनको कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब कैसे करेंगे वो दोनों जगह के नियुक्ति पत्र लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले मेरी एडवाइस तो ये है कि आपको जो बेस्ट, मतलब आपकी चॉइस है, आप किस प्रेफरेंस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां का आप ये आपका नियुक्ति पत्र ले लीजिए, ठीक है। बाकी जो अदर वाला बचेगा उसकी तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उसको भी ले लेंगे कैसे, आप अगले दिन जाकर के वहां पे जहां पे भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे आपको दूसरा वाला अलॉट हुआ है, वहां पे जाके आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं अपना रीजन बता करके, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, आप दोनों जगह के नियुक्ति पत्र ले सकते हैं, ठीक है, आपको लेना ही है। अगला मैसेज जो लास्ट वाला है आपको कि कोई 9 तारीख को नहीं पहुंच पाए तो क्या करें। अगर मान लें जितने भी कैंडिडेट हैं सबको 9 तारीख को बुलाया गया है ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, तो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं कि जिनको अचानक से कोई समस्या हो जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो ट्रेवल नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी भीड़ चल रही है, अभी होली का जो सीजन आ गया है, तो उसमें सारे जो भी बिहार के लोग होते हैं वो सब दिल्ली मुंबई से रिटर्न होते हैं, तो ट्रेनें बहुत फुल होके आती हैं, तो वैसे ट्रेवल नहीं कर पाते या कोई कारणवश नहीं ट्रेवल कर पाते हैं, तो उनको 9 तारीख को अगर नहीं पहुंच पाते तो उनके लिए क्या है, तो उनको नहीं पहुंच पाते तो कोई समस्या नहीं, बस आपके पास जेन्युइन सी आपकी जो लॉजिक रीजन होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए। उसके बाद आप अगले 2-4 दिन में जब भी पहुंच पाएं, आप तब पहुंच करके नियुक्ति पत्र डीईओ ऑफिस से ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 9 तारीख का सारा सार यही है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन आपके साथ तो वो समस्याएं ना देखने को मिल जाए, जैसे कि जो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाए थे और 1.5-2 महीने से बस ये परेशान हो रहे थे उनको रिकाउंसलिंग का मौका कब मिलेगा, जिनको डाउट में फुल में डाल दिया गया था उनको वो पूछने लगे थे, 2 महीने से परेशान हो रहे थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोबारा मौका कब मिलेगा, रीअपलोड का कब मिलेगा, 2 महीने से उनका पूरा दिमाग खराब पड़ा था। तो आप 9 तारीख को नहीं पहुंच पाएंगे तो कहीं ऐसी कंडीशन ना हो जाए आपके साथ कि आप भी फिर परेशान हो कि हमें नियुक्ति पत्र दोबारा से कब मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना भी हो सके पॉसिबल, जितना भी आप कर सके कि आप 9 तारीख को पहुंच जाइए, नियुक्ति पत्र ले लीजिए, और बाकी तो बाद में मिल ही जाएगा, लेकिन बस ये है कि थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में आपने देखा हम आपके जितने भी कमेंट होते हैं या जो भी आपकी समस्याएं होती है उससे रिलेटेड हम वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अगर नए हैं तो चैनल पे नए आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सके। और आप ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, आपको जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी आप स्कूल पहुंच नहीं जाएंगे। ये वीडियो ये जो चैनल है हमारा निचोड़ क्लासेस, आप तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारे आपके सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।